नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस बेहतरीन कक्षा में। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होगा, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। देखिएगा, सबसे पहले आपको बताऊं तो आज हम लोग इस क्लास में 41 जिले जो राजस्थान में अवशेष बच गए हैं 9 जिले समाप्त होने के बाद में, उनका नक्शा भरना सीखेंगे। और अभी तक जो ऑफिशियल मैप है वो जारी नहीं हुआ है, तो ये भी ऑफिशियल मैप तो बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात, ठीक है। और एक डाउट सभी को रहेगा, वो आगे डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा डाउट है, तो उस तक तो क्लास को देखना ही देखना है, क्योंकि आप सभी को भी वो डाउट जरूर ही होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। और इस मैप पे हम लोग देखेंगे, ये मैप मैंने खुद ने तैयार किया है, तो पहले ही बता दूं ऑफिशियल मैप मैप तो नहीं है, बट हाँ, लगभग मिलता जुलता सा मैप होगा। और इसमें डिफरेंस एक चीज़ का आएगा, देखिएगा। जो राजस्थान में नए जिले बने, जैसे अनूपगढ़ जिला बना और उसके बाद में उसे निरस्त कर दिया गया, ठीक है। अनूपगढ़ मान लीजिए जिला बना, और उसके बाद में इस जिले को निरस्त कर दिया गया और इसे गंगानगर में शामिल करने की बात कही गई, ठीक है। गंगानगर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये शामिल कर दिया। अब अनूपगढ़ जिला बना और उसे गंगानगर में तो शामिल किया, लेकिन अब दिक्कत आती है, जैसे यहाँ पे नीम का थाना जिला था, ठीक है, नीम का थाना जिला यहाँ पे बना था, नीम का थाना। अब नीम का थाना जिला किसी एक जिले से नहीं बना था, ये दो सीकर और झुंझुनू जिले की तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था, ठीक है। सीकर और झुंझुनू की तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या कि ऐसी बात कही जा रही है कि नीम के थाना जो जिला था, इसे वापस सीकर में मिला दिया गया है। तो अब झुंझुनू वाली तहसीलें वो वापस झुंझुनू में जाएंगी या फिर सीकर में जाएंगी, इसमें डाउट अभी क्रिएट हो रहा है। तो अभी इस चीज़ के लिए तो हम लोग श्योर नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बट हाँ, ऐसा डाउट कुछ एक जिलों में ही आएगा, एक दो जिलों में, बस ज़्यादा नहीं, जैसे नीम का थाना हो गया, अनूपगढ़ हो गया। और बाकी जो हमारे जिले निरस्त हुए हैं, जैसे शाहपुरा हुआ है, तो शाहपुरा केवल भीलवाड़ा से ही बना था, ठीक है। और हमारा जो जालोर में मिला है सांचौर, वो केवल जालोर से बना था। तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो हम लोग बेफिक्र होकर इसे हम लोग कर सकते हैं, जिले भरने का प्रयास कर सकते हैं। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, पूरा जो मैप है वो चुटकियों में तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इन्हें सबसे पहले इरेज करते हैं और इसी मैप में हम लोग देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग राजस्थान में ऐसे देख लेंगे कि सबसे पहले उत्तरी, उसके बाद में दक्षिणी, उसके बाद में पूर्व और पश्चिम, इस प्रकार से देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिन जिलों का क्षेत्रफल बड़ा है उनको सबसे पहले कर लेंगे, ताकि उससे क्या होगा कि हम लोग उन्हें देखते ही पहचान पाएंगे, ठीक है। देखिए, उत्तरी राजस्थान में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, अब 41 जिले बनने के बाद में उत्तरी राजस्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जो उत्तरी जिला है हमारा, वो तो है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। उसके बाद में गंगानगर के पास में ही एक और जिला हमारा है, हनुमानगढ़। क्लियर है सभी को? उसके बाद में ये जो दो जिले हैं, इनमें आप लोग याद रखिएगा, घग्गर नदी गुजरती है, तो वो भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी गंगानगर के जो नीचे स्थित है वो बीकानेर जिला है, और अनूपगढ़ के पास में था, आपको सभी को पता ही है, तो बीकानेर है। बीकानेर के पास में शेखावाटी की चर्चा करें तो बीकानेर के जस्ट पास में जो जिला है वो है चूरू। और फिर जो सीमा पे स्थित है एक जिला चूरू के नीचे, वो है हमारा झुंझुनू, ठीक है। और झुंझुनू के नीचे जो एक कटोरे जैसी आकृति है, वो हमारा जिला है सीकर। कौन सा जिला है? सीकर, ठीक है। तो ये हमारा उत्तरी राजस्थान कंप्लीट हो गया, ठीक है। उत्तर में जो जिले थे वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा पश्चिमी जिले, क्योंकि इनका क्षेत्रफल काफी बड़ा है, तो जल्दी से राजस्थान कवर हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे पश्चिमी जिला, आप सभी को पता है, ये इतना बड़ा जिला जैसलमेर ही है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, क्लियर है। उसके बाद में जैसलमेर के नीचे बाड़मेर स्थित है, क्योंकि सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पे चार जिले स्थित है अब राजस्थान में, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसको बाड़मेर लिखिएगा। क्लियर है। बाड़मेर के नीचे जो दो जिले शामिल हैं वो है जालोर। जालोर में आप सभी को पता है सांचौर को अभी मिला दिया गया है, ठीक है। और उसके नीचे शामिल जिला कौन सा है? सिरोही। सिरोही, ठीक है। तो इतने जिले क्लियर हो गए। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं किधर, इसी क्रम में नीचे की साइड आते हैं दक्षिण में,
ठीक है। इसी क्रम में अब हम लोग नीचे की साइड आते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में हम लोग देखेंगे कि ये जो जिला है ये है उदयपुर। ये जिला कौन सा है? उदयपुर। क्यों है? क्योंकि इससे सलुम्बर जो है वो कट के बन गया, ये वाला है सलुम्बर। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो गया? सलुम्बर। अब सलुम्बर को कहाँ लिखे हम लोग? यहाँ निकाल देते हैं साइड में, एक सेकेंड आप रुकिएगा। सलुम्बर को हम लोग इसी के अंदर लिखने का प्रयास करते हैं, सलूम्बर। ठीक है, लिख दिया है। अब देखिए, अब हम लोग जब दक्षिण में चर्चा करें तो तीन जिले आते हैं हमारे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्रम से ही है, इस साइड से क्रम से है, नाम है डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और ये हमारा हो गया प्रतापगढ़। ठीक है, तो दक्षिण का काम भी क्लियर हुआ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब देखिए, दो हिस्सों में टूटा हुआ है, कौन सा? चित्तौड़। तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के ऊपर भीलवाड़ा, क्योंकि चतुर्भुज की आकृति में कौन सा है? भीलवाड़ा। इसमें शाहपुरा को सम्मिलित किया गया है अभी अभी। ठीक है, इसके पास में ये त्रिभुज जैसी आकृति का जो जिला है ये कौन सा हो जाएगा हमारा? राजसमंद। कौन सा हो जाएगा? राजसमंद। ये है हमारा राजसमंद, राजसमंद। क्लियर है? राजसमंद के पास में जो जिला स्थित है वो है पाली। ठीक है, पाली के जो ऊपर जिला स्थित है वो हमारा है जोधपुर। ये कौन सा है भाई? जोधपुर। अब जोधपुर से कट के कौन सा बना था? फलोदी। इसे हम लोग फलोदी नाम देंगे। अब जोधपुर और फलोदी के पास में आप सभी को पता है यहाँ पे कौन सा स्थित था? नागौर। और नागौर से जो कट के जिला बना डीडवाना, कुचामन। तो यहाँ पे नागौर, और ये हो गया डीडवाना, कुचामन। ठीक है, क्लियर है इतना? अब अजमेर था यहाँ पे, लेकिन अजमेर से कट के कौन सा बना? ब्यावर। तो ये हो गया हमारा ब्यावर, और ये हो गया हमारा कौन सा? अजमेर। और केकड़ी इसमें मिल चुका है अजमेर में। ठीक है, यहाँ पे केकड़ी था बट अब वो मिल चुका है, तो यहाँ पे बच गया हमारा कौन सा? अजमेर। ठीक है, इतना क्लियर है? बीचों बीच जो जिला है वो ब्यावर, एकदम मतलब नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे नागौर में स्थित है लामपोलाई गांव, वो है बीचों बीच। बट ऐसे दिखने में जो बीच में स्थित जिला है ना वो ब्यावर है हमारा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो हमारी राजधानी आती है जयपुर। जयपुर के सीधे ही हम लोग निकलेंगे, जयपुर से हम लोग बढ़े आगे, या फिर इसके नीचे देख लेते हैं। जयपुर के नीचे जो जिला स्थित है ये है हमारा टोंक। टोंक। टोंक के बाद में अब हम लोग कहाँ पे? शाहपुरा तो निरस्त हो चुका। अब बचे ये चार जिले। अब चारों के चारों आपको पता है वो हाड़ौती वाले जिले हैं। हाड़ौती वाले कैसे हैं? ये तो है बारा, ये है झालावाड़, ये है कोटा, और ये हमारा जिला बचा कौन सा? बूंदी। ठीक है, चारों के चारों हाड़ौती वाले जिले क्लियर हो गया। बचे कौन से? पूर्वी जिले। ठीक है, तो पूर्व में देखेंगे तो बूंदी के ऊपर कौन सा है, या मैं कहूँ कोटा और बूंदी के ऊपर कौन सा है? तो यहाँ पे है हमारा सवाई माधोपुर। तो इसे मैं सवाई माधोपुर लिख देता हूँ। उसके बाद में सवाई माधोपुर के आगे कौन सा आएगा? करौली। ये तो चंबल नदी का पथ आप सभी को याद होना ही चाहिए। यहाँ पे करौली के ऊपर आ जाएगा धौलपुर, क्योंकि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? धौलपुर। धौलपुर के ऊपर आएगा भरतपुर, यहाँ पे आ जाएगा भरतपुर। अब भरतपुर से कट के कौन सा बना है? डीग। कौन सा कट के बना है? भरतपुर से डीग। और डीग के पास में आप सभी को पता है भरतपुर के पास में कौन सा जिला था? अलवर। तो यहाँ पे लिखते हैं अलवर। ठीक है, अब अलवर से ना दो जिले कटके बने हैं, एक तो कोटपूतली बहरोड, और एक जो जिला बना है वो है खैरथल तिजारा। तो ये वाला जो जिला है ये तो है हमारा खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। और ये वाला जो जिला है हमारा ये हो जाएगा हमारा कोटपूतली बहरोड। तो यहाँ पे हमने पूरे के पूरे जो 33 जिले थे वो पूरे के पूरे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब देखिएगा, आपको मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि आप लोगों ने अगर बुक्स वगैरह परचेज कर ली हैं, कि जो हमारे 53 जिले बनाने का प्रयास किया गया था राजस्थान में, उसकी अगर आपने बुक्स वगैरह परचेज कर ली हैं,
और अब आप लोग सोच रहे हैं कि 41 जिलों के लिए हमें अलग से बुक खरीदनी पड़ेगी, तो नहीं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पे हम लोग पीछे वाले जो जीके है उसमें करेक्शन करके नए जीके पढ़ना शुरू करेंगे, एक सीरीज शुरू करेंगे। और साथ ही में जिला दर्शन की सीरीज तो मैंने शुरू कर ही रखी है, हमने 2 जिले पढ़ लिए हैं, तो जिला दर्शन की सीरीज भी हम लोगों ने शुरू कर ही रखी है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं, जो आपने पहले पढ़ा है उसे और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लोगों ने जिला जो भरने थे वो हमने 41 के 41 देख लिए हैं, अगर कोई शेष बच गया हो तो आप लोग थोड़ा मुझे कमेंट में भी बता दीजिएगा और देख लीजिएगा थोड़ा। जी हाँ, देखिए जैसे यहाँ पे अभी नज़र पड़ी मेरी कि भरतपुर और जयपुर के बीच में यहाँ पे एक जिला बचा, और इस जिले को हम लोग बोलते हैं दौसा। क्या बोल रहे हैं? दौसा। इसी प्रकार से अगर कोई और जिला बच गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको वापस से करवा दूंगा एक बार। बट आई थिंक अब कोई नहीं बचा होगा, एक यहाँ पे मुझे गैप दिखा था जो हमने कर लिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से कल। जिला दर्शन जो हमने शुरू कर रखा था वो पढ़ेंगे, और साथ ही में हम लोग हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी तो रोज पढ़ते ही हैं, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए मेक श्योर करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं आप लोगों से कल। धन्यवाद।